ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि सारे लोग, सारे मनुष्य मेरा अनुसरण करते हैं, और हमने उस बात को समझा कि कैसे अनुसरण करते हैं। और इसी बात को भगवान भी कह रहे हैं दोबारा। क्या कहते हैं भगवान? उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाह प्रजा। भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा तब तो इस समस्त प्रजा का को नष्ट करने वाला बनूं। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए, उत्सीदेहु, उत्सीदेहु नष्ट भ्रष्ट मतलब उत्सित, बिगड़ जाए, खराब हो जाए। मे लोका न कुर्याम कर्म चेदम, अगर मैं कुछ कार्य ना करूं, कोई भी काम रुक जाए, मेरा काम क्या रुक जाए? मान लीजिए कि हम वायु देवता को कहें कि भाई अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, या जल देवता को कहें कि भाई अब थोड़ी देर के लिए पृथ्वी छोड़ के किसी और ग्रह पे जाओ। हमको इस कहानी को सुनने में ऐसा लगता है कि हम जल देवता और वायु देवता और ये जो हैं वो कोई व्यक्ति की तरह हैं, कि एक व्यक्ति है वायु और वो आके कुछ करता है काम, या जल देवता कोई व्यक्ति है वो आके कुछ काम करता है। ऐसा करने में, ऐसा सोचने में बाल बुद्धि लगती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि वायु या जल या कोई और देवता, अगर हम भौतिकी के नियमों को ठीक से समझें, रसायन शास्त्र को ठीक से समझें, जीव विज्ञान को ठीक से समझें, तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और यदि भगवान संकरता के करने वाले हों, संकरता मतलब जो संकरण कहते हैं, मतलब जैसे कोई चीज जो है ना ठीक से ना कर पाए, उसमें अपना हाथ खींच लें, तो संकरता का यहाँ अर्थ ये है कि भगवान कहें कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए वायु नहीं देता या जल नहीं देता, भौतिकी के नियमों को ही बदल दें, रसायन शास्त्र के नियमों को बदल दें। आप सोचकर देखिए, इस धरती पर एक समय था, बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर हुआ करते थे। भगवान ने नियम बदल दिया, और नियम बदलते ही कुछ ही समय में सारे डायनासोर मर गए, जो कि मनुष्य से कहीं बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन क्या हुआ? भगवान ने नियम बदल दिया। अब वो डायनासोर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कभी कभी कहा जाता है कि आइस एज के कारण मर गए। लेकिन आइस एज या कोई भी कारण हो, एक बात समझ में सबको आती है कि इस धरती पर इस समय एक भी डायनासोर नहीं है, जबकि उनके जो कंकाल वगैरह मिले हैं उनसे सबको पता है कि उनका आकार प्रकार कितना बड़ा था। तो क्यों सारे चले गए? क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान ने थोड़ी संकरता कर दी उनके लिए। कैसी संकरता कर दी? उनके लिए वातावरण थोड़ा सही नहीं बनाया, अनुकूल नहीं बनाया, सारे चले गए। तो जो बात डायनासोर के साथ हो सकती है, क्या मनुष्यों के साथ नहीं हो सकती? कुछ 1-2 साल पहले एक वायरस फैला, और उस वायरस के कारण पूरी धरती रुक गई। तो क्या था? अगर वो वायरस ऐसा होता कि उससे हम समय रहते उसको ना संभाल पाते, तो क्या होता? संभावना तो हो सकती थी, संभावना तो ऐसी हो सकती थी कि वायरस इतना ज्यादा शक्तिशाली होता कि वो पूरी मानव जाति को खत्म कर देता। तो क्या होता? वो तब जो है भगवान की संकरता, संकरस्य चकरता, और भगवान थोड़ा सा हाथ खींच लेते तो सारा काम बिगड़ जाता। तो क्या करें भगवान? मैं संकरता का करने वाला हूं और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। भगवान चला रहे हैं तभी तो हम चल रहे हैं। हम बहुत सारे लोग इस बात को के बारे में बड़े
अधिकार से बहस करते हैं कि मनुष्य ने वैक्सीनेशन बना लिया इसलिए हम बच गए। वैक्सीनेशन बनाना और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, आप अगर उनका इतिहास देखें और उनके बारे में ठीक से जाने तो वैक्सीनेशन बनाना आज भी आसान काम नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला काम नहीं है। बनाना फिर भी काम आसान है, लेकिन उसकी परीक्षण वगैरह जो होता है वो बहुत लंबा समय लेता है। तो जो कुछ हो गया या जो कुछ जिस प्रकार से भी हुआ, उसके बारे में जो जीव शास्त्री हैं वो अलग अलग प्रकार से चर्चा करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस बात को सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि लोगों ने वैक्सीन बना लिया और हमने लगा लिया और हम बच गए। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक बुद्धि के हैं तो आपको बहुत कुछ इसके अंदर की कहानी पता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हो गया उसमें कुछ भी ट्विस्ट हो जाता, कुछ भी काम नहीं बनता सही से, तो मानव जाति गई थी कुछ ही क्षणों में। तो ये केवल कल्पना की बात नहीं है, ये केवल कहने की बात नहीं है, यह वास्तविकता हो सकती है यदि ऐसा हो जाए तो। और न जाने इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं। अगर किसी ग्रह पर ऐसा हो रहा है इसी क्षण, तो क्या आपको मालूम है? क्या हमको मालूम है? नहीं मालूम है। तो हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति समझता नहीं है, लेकिन ये सारी माया बहुत सावधानी से चल रही है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।